राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आज के इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे, यानी कि एकादशी माता के जन्म की पौराणिक कहानी, जिसको सुनने मात्र से सबके दुख दारिद्र खत्म हो जाते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसलिए इस एकादशी का नाम ही उत्पन्ना एकादशी पड़ा। आज उत्पन्ना एकादशी का शुभ दिन है और आज के दिन एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के इसी जन्म ही नहीं बल्कि सारे पिछले जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं और आगे के सारे जन्मों में आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपका जीवन अच्छा सुख समृद्धि और शांतिमय हो जाता है। यहाँ से आप उत्पन्ना एकादशी की कथा सुन सकते हैं, जो कि बहुत ही आनंददायी है। उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था, जो कि बहुत ही बलवान था लेकिन बहुत ही दुष्ट था। उसने अपनी शक्ति के बल पर इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान शिव ने कहा, देवताओं, तुम्हारे दुखों का नाश भगवान विष्णु करेंगे, इसलिए तुम उनकी शरण में जाओ। इसके बाद सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने पर योग्य प्रभु, जैसे कि स्तुति करने लगे जैसे हम अपने देवता भगवान को प्रणाम करते हैं, इस प्रकार उन्होंने सबने प्रणाम किया कि हे देवता, आपको बारंबार प्रणाम है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको बारंबार प्रणाम है। आप हमारी रक्षा करें, दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। आकाश भी आप, पाताल भी आप और सबकी पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र, मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। तो प्रभु आप ही सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोक में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमें पराजित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है और हम देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से, उन दुष्ट राक्षसों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया, उसका क्या नाम है? भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ भी बना बैठा है और सबसे अजय है। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका वध करूंगा। तुम अब चंद्रावती नगरी जाओ। इसके बाद भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगरी पहुंचे। उस समय जब दैत्य मोर सेना सहित युद्धभूमि में गरज रहा था, तो उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता डर गए। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन सभी पर अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से ही बीध डाला। अब केवल मुर बचा था, जो भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सा सिद्ध हो रहा था। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वो लगातार युद्ध करता ही रहा। इसके बाद दोनों के बीच महामल्ल युद्ध हुआ। कहते हैं कि 10,000 वर्ष तक इस युद्ध को बंद ही नहीं हुआ। ये चलता रहा, लेकिन किंतु मुर मरा ही नहीं। भगवान थक कर विश्राम करने के लिए बादिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नाम की गुफा में आराम करने लगे। ये गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही मात्र द्वार था। विष्णु भगवान को सोया देखकर मुर उन्हें मारने को उद्यत हुआ, लेकिन तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक उज्जवल देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस को आते देखकर
यानी मूर को आते देखकर ललकारा और उससे युद्ध किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जी, जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागे तब उनको सारी बातें पता चली और सारी बातों को जानकर उन्होंने उस देवी से कहा कि आपका जन्म जो है वो एकादशी के दिन हुआ, यानी एकादशी के दिन आपकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए आप उत्पत्ति होने के कारण आपका नाम उत्पन्ना एकादशी और इसी नाम से आप पृथ्वी लोक पर जब तक ये पृथ्वी चंद्रमा सूरज रहेगा तब तक आपकी पूजा होगी। और जो भी उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत करेगा निर्जला, निराहार या फलाहार और बड़े ही भक्तिभाव से आस्था से आपका पूजन करेगा, उसके घर में आप निवास करेंगे या उसके घर में सुख समृद्धि सौहार्द बना रहेगा और साथ साथ मेरी भी कृपा उसे प्राप्त होगी आपके पूजन मात्र से। इसलिए जो भी एकादशी के दिन ये व्रत रखते हैं उनको विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वो विष्णु भगवान की भी पूजन करते हैं। तो इस प्रकार ये उत्पन्ना एकादशी की कथा थी, जो कि अत्यंत फलदायी और अत्यंत आनंददायक भी थी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथा बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माँ एकादशी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि भक्ति दान महादान होता है। बस इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।